प्रातः क्लास चल रहा था। 1 जनवरी 1969 बुधवार को तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी माया के मुरीद और शिव बाबा के मुरीद। माया के मुरीद तो बहुत बन जाते हैं, शिव बाबा के मुरीद तो बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब माया के मुरीद। माया खूब इनको अभी तलक भी, जबकि तुम शिव बाबा का मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती है। इसलिए संभालना है इसे। बाबा नहीं समझता है, अंग बिट्टो लाल बिट्टो चूहरे की संभाल कर दियो। करो तो ये जो भी छी मनुष्य हैं, गंदे मनुष्य हैं, इनकी बड़ी संभाल करना। इनका संग ही बिल्कुल ही मोरिया, समझा? ये बड़ी मंजिल है। देखो इनके संग में रह करके, चूरों के संग में हंस और बगुला कहा जाता है ना, तो चूरा किसको कहा जाता है? यही जो बाप ने बैठ करके संभाला ना, रात को इतनी शिक्षा की कि ये सारा दिन इसकी निंदा, उसकी निंदा, परचिंतन, फलाना। वो कौन है? उनको कोई देवता कहा। अब देवता ऐसे धंधे करते हैं क्या? नई दुनिया में तो निंदा स्तुति वगैरह कुछ है ही नहीं। यहाँ जो बैठ करके एक दो की निंदा करते हैं, वो कौन ठहरे? बाबा कहे कि बच्चे बाप को याद करो और इन लक्ष्मी नारायण को याद करो, और वो सब पुरानी दुनिया भूल करके और बैठ करके निंदा करते। तो निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं, जन्म जन्मांतर एक दो की निंदा करते ही आए हैं। और एक दो में दुविधा रहती ही आई है, ये फलाना है, ये दुश्मन है। देखो कितनी लड़ाई झगड़ा मारा मारी, तो फिर ये क्या है? ये भी एक मारा मारी है अंदर की, मन में। ये अपना ही खून करते हैं संकल्पों का, समझा ना? ये गुप्त खून है। किस संगम में अगर बाप को भूल कर करके और ये धंधे में लग जाते हैं तो अपना बहुत घाटा करते हैं, बहुत अपन को घाटा देते हैं। और ये समझते भी हैं
कि जो एक दो की निंदा करते हैं कि फलाना ऐसा है, टीरा ऐसा है, वैसा है, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? बाप है ना, सबका सहायक एक बाप है इस समय में। वो तो एक दो को, तो जब माया के मुरीद हैं तब तो एक दो को मारते पीटते, कुछ भी करते। और अभी तो मत ही है ना श्री की। बच्चे, मनुष्य मत तो बड़ी गंदी है एकदम। मनुष्य मत अंदर में ये करती है, इसकी गिला उसकी गिला, गिलाएं करते ही रहते हैं। अब ये क्या है इसमें? ये भूत है माया का। जो जो कोशिश करते हैं हम देवता बने, चूरा बनाने की कोशिश करती है माया। फिर वो अभी चूहरा को तो वो तो नहीं है जो मेहतर को काम दिया जाता है, साफ करते हैं। परंतु ये है तो सभी। गाया जाता है ना, पतित 1 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। हर एक अपन को ये तो जान गए हैं कि बरोबर हम पतित हैं और अभी पावन बन रहे हैं। तुम ही निश्चय करते हो कि हम बरोबर पतित थे, बहुत पतित थे, अभी बहुत पावन बनने वाले हैं। दूसरा कोई थोड़े ही है जो ना होंगे इतना ऊंचे, वो इतने वो थोड़े ही अंदर में जल्दी ये समझते होंगे। नहीं, ये बहुत खराबी है, समझा ना। उन लोगों को सुझाव किया जाता है कि कान पकड़ लियो। तुम्हारा क्या जाता है? अगर कुछ भी किसी में देखते हो, वो क्या भी करते हो, तुम बाबा को रिपोर्ट करो। बाबा तो बैठा है ना। भगवान कोई यहां बैठा है ना। बाप कभी किसकी रिपोर्ट सुनता नहीं है, समझा। सुनने का जब कान होगा ना तब तो सुनेंगे ना। बाप को तो सुनने के लिए कान चाहिए और बोलने के लिए मुख चाहिए, देखने के लिए आंखें। सो भी तो आंखों का भी तो लोन लेता है ना। ऐसे तो नहीं कि लोन नहीं लेता है। क्या बाबा तुमको देखता नहीं है? बाबा भी देखता है तो दादा भी देखते हैं। ऐसे थोड़े ही है नहीं देखते हैं। तो बाबा तो इसमें बैठा हुआ देखते हैं ना।
इनमें तो नहीं बैठा है बाबा जो इनको देखते हैं यहाँ। ये तो जानते हो कि बाबा इनमें है। ये रथ है बाबा का। वो सब बच्चों को अच्छी तरह से देखते हैं। उन बच्चों की चलन, उनकी बातचीत, उनका वातावरण, बिल्कुल कोई बच्चे तो बिल्कुल बेकायदे हैं एकदम, समझा ना। तो उनको क्या कहते, जिनको बाप नहीं होता है ना उनको छोरा कहा जाता है। तो ये हैं महाछोरे जो बेहद के बाप को याद नहीं करते हैं तो वो क्या बनेंगे। क्योंकि बाप आए हैं सुधारने के लिए, नहीं सुधरते हैं तो और ही बिगड़ते पड़ते हैं। अपना जन्म जन्मांतर का पद गंवाते हैं। तो जो भी श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको क्या कहेंगे, छोरे कहेंगे ना बच्चे। छोरे उनको कहते हैं जिनको बाप नहीं होता है। माँ बाप ही कहो तो नहीं ये बाप उनके, न माँ न वो बाप, क्योंकि ये तो समझ गए हैं माँ बाप। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। तो ये बंधु बंधु तो तुम्हारे बनते हैं। कोई शिव बंधु थोड़े ही बनते हैं तुम्हारे को। तो उनका भी तो दर्जा तो है ना बच्ची। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी तो इनको कहा जाता है। अभी जिसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है तो उनका बड़ी मदर काहे की होगी। फादर बिगर मदर होती है क्या। इतना भी अकल कई कई बच्चों में नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, समझा ना। तो ये जो सभी समझ मिलती है स्टूडेंट को, और तुम बच्चे स्टूडेंट्स हो ना, स्टूडेंट्स ही कहेंगे। तुम बच्चों को बुढ़ी हो बुढ़ा हो सभी हो, तो ये जो कुछ समझ जाते हैं तो कितना बैठ करके तुमको ये याद करना पड़े। बाबा ने क्या कहा, फिर अमल भी करना है। ऐसे नहीं कि एक कान से सुने बाहर निकले तो बिल्कुल ही चट्ट खाते में चले जाते हैं एकदम। ये मोस्ट इजी चीज है ना। बेहद के बाप का ये वर्षा मिलता है, बेहद का ये स्वर्ग है ना। तो कैसे मिलता है, सिर्फ तुमको ये समझाना है।
चित्र लेकर के जब भी जाते हो म्यूजियम वगैरह में, भले कृष्ण का भी हो या लक्ष्मी नारायण का भी हो, बड़ी कृष्ण भी है तो सभी है। देखो ये वर्षा बाप का मिला हुआ है ना, तो जरूर बाप से मिलना ही चाहिए ना। तो बाप से कैसे मिलना चाहिए? क्योंकि पतित गने बन गए हैं, पावन बनना है। तो बाप को याद करने से पतित पावन है, याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितना मोस्ट इजी है। तभी बाबा कहते हैं कि ऐसी युक्ति, जाओ ट्रेन में, यहां जाओ वहां जाओ, तो ये मुख चलाते रहो और अपना एम ऑब्जेक्ट मोस्ट इजी है एकदम। तभी तो कहते हैं ना, ये छपाओ, बहुत अच्छे अच्छे करके छपाओ, बहुत। तो विशाल बुद्धि जो होंगे बोलेंगे अंत में यही काम आएगा, इनके ऊपर ही समझाएगा। यही पक्की पक्की सच पच्च सज्जी सारी जो ये चक्कर है ना, सारा ज्ञान इसमें भरा हुआ है। अगर बैठकर सोच करेंगे ना, बोलो, सारा ज्ञान इसमें बैठा है। ये जो चित्र है ना, ये सारा, तो विचारों को ये भी मालूम नहीं रहता कि लक्ष्मी नारायण और सीताराम का असल कनेक्शन क्या है, वो भी कोई नहीं जानते। तो वो भी कनेक्शन यहां है बरोबर। अरे भाई, बच्चे प्रिंस बनना है ना, बैगर टू सीधे किंग थोड़े ही बनना है। बैगर टू प्रिंस बनेंगे, फिर किंग बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का कोई भी तो बताते नहीं है छोटेपन का। ऐसे कभी नहीं कोई कहता है ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे, इसको पता ही नहीं है। 100% आइडियल बनाते हैं। नंबर फर्स्ट तो आइडियल ये है ना, मूर्त देवता की। तो समझते भी है, बहुत समझ है, सहज है। पर माया को जो जोर है, इसको आवरण कहा जाता है, परछाया कहते हैं। 1 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, दूसरी लाइन। कोई के ऊपर बहुत आवरण है, कोई के ऊपर कम है। जितना जितना जो पुरुषार्थ करता है, इतना इतना वो बंधन से छूटता है। नहीं तो ये आदत बुरी है बहुतों को, निंदा करना सारा दिन, और दूसरा धंधा ही जैसे नहीं है उनको।
उसको फिर कहते हैं माया का पाठ। बाबा का पाठ तो बहुत सीधा है, सहज। तो ये पराई निंदा और ये झूठ, ये कपट और फलाना टीरा बातें बनाना, और बातें बनाना सीखना हो तो बच्चे व्यास वो आवे ना तो उनके पास जाके बैठना। तो ये शास्त्रों में कितनी बातें बनाई हैं, देखो तो कितने शास्त्र जो भी व्यास के नाम पर हैं। तो ये बातें जब सन्यासी सुनते हैं तो जब भी बहुत बातें सुनते रहेंगे और सुनाते रहेंगे तभी वो भी सुनेंगे। सुनेंगे तब उनको जगह जागेंगे। उनका जागना भी ड्रामा के प्लान अनुसार पिछाड़ी में। और ये ध्यान व्यान, अरे बहुत बार कहते हैं कि ध्यान में जाओ, अरे ध्यान में कुछ फायदा नहीं। हो सकता है कि भूत की प्रवेशता हो जाएगी। फिर ध्यान में भूत की प्रवेशता जल्दी आती है, बेकायदे जाते हैं ना ध्यान में। बाबा ने सिर्फ कायदा रखा है कि जाओ भोग लगा के आओ। बाकी अगर बैकुंठ देखेगा तो क्या तुम बैकुंठ में पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा क्या? नहीं। वो ये तो माया का आवरण है जो माया चेंज कर देती है। जो डायरेक्शंस मिलते हैं वही डायरेक्शंस बस। फिर अगर डायरेक्शंस के बगैर कुछ भी आया कि हम डांस करें, ये करें, वो तो कोई काम का नहीं। ये शुरुआत में साक्षात्कार करते कि बच्चों को खुशी होवे। देखो बाबा को कितनी खुशी आई। बोला अरे विनाश अभी होना है। ये तो मैंने देखा है, शायद 2-5 रोज में हो जाएगा। बाबा को थोड़ा ही मालूम पड़ा कि कोई इतना टाइम लगेगा। अरे बस चलो अभी जाओ, ये सब क्या करेंगे धंधा धोरी। विनाश तो अभी हो ही जाएंगे और फिर हम बैकुंठ में चले जाएंगे। ये थोड़ा ही मालूम था कि इतना याद की यात्रा में हलन चलन है, कुछ भी नहीं मालूम था। किसी ने कहा हमको भी ऐसे ही था। हाँ, किसको भी ये पॉइंट मिलती रही है ना, गुई ज्ञान की पॉइंट मिलती रही है तो दिन प्रतिदिन आंखें खुलती जाती हैं। किसी ने कुछ कहा, इनको साक्षात्कार तो बच्चों को होने लगे सब बैकुंठ के। हम बोला अभी जल्दी जल्दी शायद विनाश हो गए। बाकी ये मालूम थोड़े ही था कि याद करना है, तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है।
ये कोई वो प्रैक्टिस पहले थोड़े ही होती थी, नहीं। अगर वो पहले ही शुरू होवे तो कर्मातीत अवस्था बन जावे, तो इसके पहले ही तो विनाश हो जावे। परंतु नहीं, ड्रामा को देखा जाता है कि नहीं, अभी तो अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अच्छी। साक्षात्कार वाक्षात्कार तो कुछ काम का नहीं रहा, क्योंकि देखा जाता है साक्षात्कार वाले तो बहुत ही चले गए, डूब मरे एकदम। आगे सिंगल डूबते थे, अभी डबल डूबते। कहाँ गई ये बच्ची? टोली लेने गई है शायद। कड़ी सजाएं न शुरू हो जावे, फिर वो सजाएं भी तो गुप्त होती है ना बच्चे। हाँ बच्चे, गुप्त बाबा, गुप्त लड़ाई, सजाएं भी गुप्त है। कोई कड़ी पीड़ा वीड़ा ना आ जावे कोई को। देखते हैं ना बच्चे, तीर बहुत लगाते हैं कड़े कड़े। चलो बच्ची, ये फलाना, जैसे भाई बाप होते हैं तो बच्चे या बच्चियां कोई तो निकलती है ना जो दुख देते हैं। और वैसे ये फिर यहां भी ऐसे ही होते हैं, बच्चों के ध्यान में रहते हैं भाई। यहाँ यहाँ 1 2 4 5 हैं, बड़े तंग करते हैं। तो फिर बोला हाँ, धीरे धीरे करेक्ट कर दिया अपन को। ऐसे बक्खर निकल जाते हैं। तो निरंतर याद करने में तो बहुत टाइम जाता है। अगर निरंतर याद करना सीख जावे तो कर्मातीत अवस्था आ जावे। ये तो कभी याद करते हैं, भूलते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूलते। ये आस्ते आस्ते करे, याद की यात्रा थोड़ी तीखी हो जाती है, वो फिर कम हो जाती है वो ही खेला। जैसे स्कूल में 2 को बांध करके और दौड़ाते हैं, कभी 1 की होती है, कभी 2 की होती है। अभी 1 की दौड़ तो सन्यासियों की होती है, वो अकेला दौड़ते हैं, वहां प्रवृत्ति मार्ग तो है नहीं, और यहां तो प्रवृत्ति मार्ग है। तो दोनों एक रस अगर चले जाएं तो फिर उस घर में शांति अच्छी रह सकती है। मीठी मीठी सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप दादा का दिलो जान सिख और प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।